अच्छा ये बताओ हमको, सब लोग फिर से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? ड्राइवर, हाँ बराबर, न्यू क्रोम ड्राइव। अगर ड्राइवर डॉट करोगे तो क्या होगा? क्रोम ड्राइवर के मेथड आएंगे, है ना? तो ये मेथड किधर की वजह से आए हैं? बराबर लेफ्ट साइड से ना। यस सर। अगर यहाँ राइट भी, यहाँ नल भी कर दोगे तो कोई तो दिक्कत भी नहीं। मेथड आएंगे। ये अलग बात है कि चलाओगे चलेगा नहीं। और देगा क्या? नल पॉइंटर Exception। एक्सेप्शन। लेकिन याद रख लो, ये देखो, ये जो हरकत है कि आप ड्राइवर डॉट कर रहे हो और आपको ये दिखा रहा है, ये कौन दिखा रहा है? जावा का कंपाइलर। यहां से आपको एक बात ये समझनी है कि कंपाइलर देखता है कौन सी साइड? लेफ्ट साइड ना। अच्छा एक काम करते हैं, यहीं आते हैं, एक क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम इसमें बनाना ही है क्या, जो हम क्लासेस बनाए थे? दूसरा सिस्टम। मान लो एक, चलो एक क्लास है क्या, ए। ठीक, इस क्लास के अंदर एक मेथड ये है, इसका नाम क्या है? A1। A3, A4, A4 क्या हो गए? मेथड। ठीक है। यस सर। और इसके बाद यहाँ कुछ भी कोड लिखा हो सकता है ना, जैसे लिखा हो क्या लिखा है? A1। क्या कोई बहुत बड़ी या टेढ़ी बात लिख दी है? नहीं ना, आसान है ना। यस सर। मान लो एक क्लास हम और बना रहे हैं, जिसका नाम हम रख रहे हैं क्या? बी। बी के अंदर भी हमें क्या लिखना है? कोड लिखना है। लेकिन जब कोड लिखना था हमें बी के अंदर, तो समझ में आया कि चलो एक काम करते हैं, नाम थोड़ा बदल देते हैं। इसका नाम रख देते हैं, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना भाई, ना। और इसका नाम रख देते हैं, मान लो सी। नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। और यहां भी मेथड बना देते हैं कुछ, क्या? C1, C2, C3, C4। क्या हुआ? रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब तो नहीं हुई होगी? ये बात समझ में आती है सबको? चलो एक क्लास और बना लेते, क्लास करके नाम का रख देते हैं, क्लास का क्या? टेस्ट। और बना लेते हैं एक मेन। इतना तो सब लोग जानते हो। अब देखो, यहाँ सी क्लास अलग है और बी बी ओ पी। बी और सी है। पी और सी। बी कहाँ गया? पी वो कंफर्म तो नहीं किए ना, पी को ही आप सी बना दिए। अरे यार, नहीं पी पर किए लेकिन को कंफर्म नहीं। अलग अलग है। इसमें तो नहीं बना दिया। नहीं सर वो सही है सर, वो जो सी बनाए ना वही पी बना। माफ करना लगे। अच्छा, बी। सी है नहीं,
सही है। अब सही है। पी और सी दो अलग अलग क्लासेस हैं, लेकिन जब सी क्लास लिखने लगे तो हमें मेथड बनाने थे। कितने मेथड बनाने थे मान लो? 4 नहीं, मान लो बनाने थे कितने? 3। हमें देखो, सच्चाई ये है कि हमें सी क्लास में मेथड बनाने थे टोटल 7। कितने बनाने थे? 7। फिर हमने देखा कि जो 7 मेथड बनाने हैं उसमें से 4 मेथड पी के अंदर पहले से बने हुए रखे हैं। तो अब हम बेवकूफ़ आदमी नहीं है कि हम आएंगे सी में भी कितने मेथड बनाएंगे? 7। अब हम दिमाग लगाएंगे। हम यहाँ क्या यूज करेंगे? एक्सटेंड्स, और लिख देंगे क्या? पी। अब सी को पी के आराम से चारों मेथड मिल जाएंगे, और अब हम लोग ऑब्जेक्ट बना के काम कर सकते हैं। अगर हम लिखें, अच्छा ये बताओ, न्यू लिखें और सी लिखें तो क्या होगा? सी का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनेगा, और उस ऑब्जेक्ट के साथ लोड कौन होगा? देखो, C1, C2, C3, C4, P1, P2, P3। अच्छा, ये भी एक बात बताई है, याद रखना है आप लोगों को कि पहले किसको लोड करेगा? पेरेंट के मेथड को करेगा, फिर चाइल्ड। लेकिन कितने लोड हो जाएंगे? 7। अच्छा, सी के एक वेरिएबल में रख लिए, नाम रख दिए COBJ। अब बताओ, COBJ करेंगे तो मेथड किसके दिखाएगा? दोनों का। आप COBJ करेंगे तो इसको लेफ्ट साइड पे देखेगा C। जब मेथड दिखाने होंगे तो C का भी दिखाएगा, और यहाँ नाम किसका लिखा हुआ है? P का, तो C का भी दिखाएगा, और किसका दिखाएगा? P का। तो देख लो कितने मेथड दिखाई दे रहा है? देखो, C1, C2, C3 C के आ रहे हैं, और P1, P2, P3 P के भी। 4, 3, 7 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बोलो, ये समझ में आता है सबको? अच्छा, चलो, अच्छी बात है। तो फिर से कहते हैं, लोड कितने हुए? 7। और बताओ, दूसरा हिसाब रखते हैं, सो कितने हो रहे हैं? 7। वही 7 है। लोड भी 7 हुए, और सो भी 7। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अच्छा, अगर मान लो एक आध मेथड ऐसा रहा होता, जैसे एक मेथड यहाँ और होता, उसका इसका नाम होता P2, तब तो देखो, P2 नाम का C में भी मेथड है, P2 नाम का P में भी मेथड। तो जब तुम C का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो C को दोनों के मेथड लोड करना पड़ेगा। तो इसका भी P2 करेगा, उसका भी P2 करेगा, चाइल्ड का भी। तो चाइल्ड वाला जो P2 है, पेरेंट वाले P2 को क्या कर देगा? ओवरराइड कर देगा। तो अब कितने मेथड लोड होंगे? 6। अब कितने लोड होंगे? 6। हाँ, ये तो इस केस में हो गया ना। ठीक है। अगर भाई ओवरराइडिंग हो रही होगी, तब ओवरराइडिंग वाला केस देखे, तब जो अब केस बन गया, उस हिसाब से क्या होगा? 6 लोड भी होगा, P1, P2, P3, C1। मतलब P1, देखो पेरेंट का कौन आएगा? P1 और P3, और चाइल्ड का कौन आएगा? क्या है चाइल्ड में? देखो, C1, P2, C3। कौन कौन है? C1, P2 और C3। और दिखेगा भी क्या? सेम वही। अगर ओवरराइडिंग हुई तो कितने दिखेंगे? 6 लोड भी होंगे, और 6 दिखेंगे भी। जो लोड होगा वही दिखेगा, वही तुम कॉल कर पाओ। तो बताओ, ओवरराइडिंग कोई समस्या तो नहीं हो रही है ना? बोलो, सब लोग देख के बताओ, ओवरराइडिंग से कोई इशू? समझ रहे हो इतना ना यार? ओवरराइडिंग यहाँ हो रही है। इस वाले को ऊपर लिख दे रहे हैं, कंफ्यूज ना हो। ठीक। अच्छा, और यहाँ ओवरराइडिंग हो रही। अब एक काम करते हैं जरा,
सी का हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट, और रखा किसमें, पी में। अब देखो ये एप्लीकेशन, एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसका, सी, सी का, और नाम रखते हैं उसका, मान लो सीजे। क्या नाम रखते हैं, सीजे। यहाँ क्या लोड होगा, देखो तुम हमेशा याद रखना, लोड होता है जो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनता है दाहिने साइड में ना, लेफ्ट में तो नहीं बनता ना, लेफ्ट में तो स्टोर करते हो, तो लोड इतनी चीजें होंगी यहाँ भी सेम, ठीक। लेकिन अच्छा इसको हम रख रहे हैं कहाँ, पी में। अब हम क्या रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किसका, चाइल्ड का, सी का, रख रहे हैं इसमें पी में, जो कि चाइल्ड का क्या है, पेरेंट है कि नहीं है, अभी नहीं, नहीं, अरे यार नाम, हाँ है, पी क्या है, चाइल्ड है, और पी क्या है, पेरेंट है। देखो कोई एरर नहीं है, मतलब आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के भी पेरेंट में रख सकते हो। अब सवाल उठता है सर कैसे, यहाँ अलग टाइप है, यहाँ अलग टाइप है, लेकिन ये बताओ सीजे डॉट करेंगे तो, सीजे डॉट करेंगे तो कंपाइलर किसका मेथड दिखाएगा। देखो हमेशा याद रखना, दाहिने साइड से मतलब नहीं होता, किससे मतलब होता है, लेफ्ट साइड से मतलब, हमेशा मतलब किससे होता है, लेफ्ट साइड से। तो सीजे, सीजे पढ़ेगा, सीजे का टाइप क्या है, पी, तो मेथड किसके दिखाएगा, पी के। देखो जब सी के मेथड दिखाने जाता है तो सी और पी को दोनों को दिखाता है, क्यों, क्योंकि सी में पी का नाम लिखा होता है, सी वाले रास्ते से जाता है तो पी तक पहुंचता है, लेकिन सीधे पी पे पहुंचेगा तो सी तक जाने कोई रास्ता है नहीं। पी में कहीं नाम लिखा है सी का नहीं, जबकि सी में नाम लिखा है किसका, पी का। तो बताओ मेथड किसके दिखाएगा, सीधे डॉट करोगे तो मेथड सिर्फ देखो पी के दिखाएगा, यस सर, ठीक है, और सी के मेथड नहीं दिखाएगा। मतलब अब देखते हैं सो किसके मेथड करेगा, पी का, पी का, मतलब कौन कौन से, P1, P2, P3, P4। यहाँ हमने P4 नहीं लिखा था क्या यार, ठीक है। और बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, बताओ पहले। और देखो ये एरर नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि ये लोड कर रहा है 6 और शो कर रहा है कितने, 4। कौन कौन से लोड कर रहा है, P1, P3, P4, ये किसका आएगा, पेरेंट का, और C1, P2 और C3 किसका आएगा, चाइल्ड क्लास का। तो ये दिखाएगा किसका, P का ना, मतलब पेरेंट का, मतलब दिखाएगा वही P1, P2, P3 और P4। अब बताओ इसके पास है चीज कितनी, 6, और जितना शो करोगे उतना ही तो कॉल करोगे, और मांग कितना रहे हो, 4, तो इसको समस्या होगी, नहीं होगी। यही वजह है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा जा सकता है। ये चीज कभी फेल नहीं, ये चीज कभी फेल नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो आप डिमांड क्या करोगे, कम करोगे, मेथड कितने मांगोगे, कम मांगोगे, जबकि है आपके पास ज्यादा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ अगर हम ये उल्टा लिखने की कोशिश करें, न्यू पी, और इसको रखें किसमें, सी, वेरिएबल नाम मान लो सी के रखें, अब एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि अब ये कह रहा है कि लोड क्या करेंगे, एक सेकंड दिखाते, ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो लोड क्या होगा, लोड होगा 4, ठीक। और सी के से जब मांगोगे मेथड देखने के लिए तो सी के पढ़ेगा सी से मेथड दिखाएगा, तो भैया 3 मेथड इसके पाएगा, 4 उसके, और एक साथ, लेकिन एक का नाम क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, तो ओवरराइड हो जाएगा, तो कितने दिखाएगा, 6। तो भाई सी के डॉट करने पे, सी के डॉट जब करोगे
तो शो कितने करेगा? छह छः। तो आप कॉल कितने कर पाओगे? छः। आप कॉल कितने कर पाओगे? छः। मतलब चीज है चार आपके पास, आप छः कैसे कॉल कर सकते? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। Yes. इसीलिए जावा का कंपाइलर इस बात को अलाउ नहीं नहीं करता। देखो ऊपर वाली बात अलाउ कर दिया, यस सर। कह रहा है ये काम हम कर सकते हैं तो अलाउ कर दिया, और कह रहा भाई ये काम हम कहाँ से कर देंगे? हमारे पास चार ही है मेरे पास चार और न्योता दे दिए हैं हम छह लोग, छह का Yes, sir. कहाँ से वो हो पाएगा भाई? ये बात से एग्री करते हो? Yes, sir. इसी वजह से चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा जा सकता है, लेकिन पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में नहीं रखा जा सकता। या तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के रखो उसी में रखो, या तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसके पेरेंट में भी रख सकते हो, लेकिन चाइल्ड में नहीं रख सकते। लेकिन अच्छा एक चीज तुमको दिख रही हो, जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख रहे हैं तो थोड़ा नुकसान हो रहा है ना। नुकसान कैसा? यार मेरे पास जो ऑब्जेक्ट बन रहा है रैम में वो रख रहा है चीज कितनी? छह, लेकिन हम इस्तेमाल कितने कर पा रहे हैं? चार। तो नुकसान नहीं हुआ? मतलब मेरे पास है छह चीज, लेकिन हम यूज कितनी कर सकते हैं? चार। चार से ज्यादा हम यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। यस सर। P1 P2 इस तरह से CJ.P1 CJ.P2, लेकिन हम C के मेथड लोड हुए हैं। अच्छा रैम की कहानी देखें तो रैम में कैसा होगा? अगर C का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा? रैम में आएगा, कितनी मेमोरी लेगा? 8 बाइट। और वही मेथड किसके रखेगा? P के रखेगा 4। यस। P1 P2 P3 P3 P1 P2 P3 P4 और P4। और फिर किसके रखेगा? चाइल्ड के। चाइल्ड के कौन से रखेगा? C1 P2 और C3। बड़ा करें? हाँ सर। तो तुम्हें भी पता है P2 इसके पास भी है और P2 इसके पास, तो ऊपर पेरेंट का ना लेके किसका ले लेगा? चाइल्ड का। तो ये छह चीज लोड होगी जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब। तो मेरे पास है चीज छह रैम में, लेकिन चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख दोगे तो इस्तेमाल कितनी कर पाओगे? 4। तो कई बार हमको ये महसूस होता है ये तो हमें क्या लग गया? घाटा लग गया कि चीज 6 है, मेथड मेरे पास 6 है, लेकिन हम कॉल कितने कर पा रहे हैं? 4। तो हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखे हैं क्यों? बोलेंगे ना हम कि यार हम चाइल्ड का, कौन सो रहा भाई? सतीश है क्या? हाँ, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है लेट हो लेट, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के किसमें रख रहा हो? पेरेंट में। तो सवाल ये उठता है ना हम रखे हैं क्यों? अरे यार हम चाइल्ड का बना के चाइल्ड में ना रख लें, 6 लोड हो, 6 के 6 कॉल करें, है ना? या हम 6 को चाइल्ड का बना के पेरेंट में रख रहे हैं तो हमको मेथड मेरे क्या हो जा रहे हैं? कम हो जा रहा है, तो नुकसान नहीं हो रहा है। तो हम रखें क्यों? हम नहीं रखेंगे। हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, चाइल्ड में रखेंगे, आराम से 6 मेथड कॉल करेंगे। हमें सब चार ही जरूरत होगा तब रख देंगे। जब तुम्हें 4 की ही जरूरत होगी तब, अगर तुम्हें ऐसा लगता, लेकिन ये बताओ 6 रहेगा तब भी तो 4 क्या कर सकते हो? यूज ही कर सकते हो। तो सर ज्यादा बोझ हो जाएगा। वो भाई 2 मेथड एक्स्ट्रा आएंगे, 2 मेथड एक्स्ट्रा आएंगे, लेकिन भाई चाइल्ड है वो, अगर तो चाइल्ड के में अंदर चाइल्ड के मेथड भाई पेरेंट के तो रहेंगे ही रहेंगे ना। यस। अच्छा ये बताओ हमको एक चीज और देखते हैं। एक क्लास और बना रहे हैं, क्या नाम रखे? डी। डी ने भी क्या किया? एक्सटेंड किया किसको? पी। तो डी क्या बन गया? चाइल्ड। पी क्या बन गया? पेरेंट। तो पी एक पेरेंट है, उसके पास 2 चाइल्ड है, सी और डी। अच्छा ये बताओ सी और डी है, मान लो यहाँ एक मेथड है पब्लिक वॉइड और मेथड का नाम क्या है? डी।
D1 और D2। ठीक, अब हमको जरा सब लोग ये बताओ, यहाँ पे टेस्ट में अगर हम आए, टेस्ट में आए, अगर हम अगर ऑब्जेक्ट बनाए किसका, सी का, तो क्या हम इसे डी में रख सकते हैं? हाँ, एरर दे रहा है ना, तब वही है, क्यों एरर क्यों दे रहा है ये बताओ। कौन ग्रैंड, कोई किसी ग्रैंड पेरेंट यहाँ नहीं। अच्छा भाई, वो ठीक है, ना ना ना, रिलेशन पहले फिर से देखो। हाँ, डी का पेरेंट नहीं है, डी का पेरेंट पी है, पी पेरेंट है, उसके दो चाइल्ड है, एक सी है और एक डी है, लेकिन ये लाइन एरर दे रही है, क्यों है? मतलब कह सकते हो, मतलब वही है, एक ही पेरेंट के दो चाइल्ड हैं, सी और डी, सी का ऑब्जेक्ट बना के डी में रख रहे हो, रखने दे रहा है नहीं, तो वही हम पूछ रहे हैं क्यों। उसके पास मेथड डिफरेंट ना ना, पहले हम जैसे सोच, हाँ जैसे हम पहले सोच रहे, सोचो वैसे, पहले ये सोचो लोड क्या क्या होगा, पहले ये सोचो कि लोड क्या क्या होगा। सी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो लोड यही 6 चीज होगी कि नहीं होगी, बोलो। अब ये देखो, जो डी में रख रहे हो, तो डी बयाना कितने लोगों का रख रहा है, डी किसके मेथड दिखाएगा, डी के, डी किसके दिखाएगा, डी के भी दिखाएगा, और किसके दिखाएगा, पी के, तो मतलब दिखाएगा क्या, अगर डी डॉट करते हो इन केस, तो ये दिखाएगा P1, P2, P3, P4। देखो देखो, जो डी है, डी ओवरराइड नहीं किया है, ओवरराइड कौन किया था, सी किया था ना, तो डी के साथ किसके मेथड आएंगे, 4 पी के मेथड आएंगे, और 2 किसके आएंगे, D1, D2, 6 मेथड। अरे 6 में मत जाओ, बताओ लोड ये हुआ है, अब कॉल ये हो जाएगा नहीं, बताओ D1 मेथड कैसे चलेगा जब वो लोड ही नहीं हुआ है, बताओ यार। D2 मेथड कैसे चलेगा जब वो लोड नहीं हुआ है, पहले इसी तरह से देखा करो। जैसे तुम अगर कहीं भी लिख दो एक क्लास, जैसे मान लो यहाँ 2 क्लासेस बनी, एक क्लास प्रोडक्ट बनी है और एक क्लास क्या बनी है, मान लो ए बनी है कि नहीं बनी है, एक प्रोडक्ट क्लास है और एक कौन सी क्लास है, ए। अगर हम प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएं और ए में रखें तो एरर देता है कि नहीं देता, लो करके देख लेते हैं। चलो एक मिनट, इसमें एरर क्यों है भाई, चलो मैं भाई भाई का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, नहीं ऑब्जेक्ट तो उनका अलग अलग बन ही रहा है, लेकिन एक दूसरे में रख नहीं सकते, इसलिए कह रहे पहले सोचो ऐसे ही जैसे हम बता रहे हैं। क्या हो गया, भाई सही तो है ये पैकेज का नाम, चलो यहाँ देखते हैं। चलो एक क्लास और है, कौन सी, एन है, और एक क्लास कौन सा है, प्रोडक्ट्स है। अगर हम लिखें न्यू प्रोडक्ट्स और उसे रखें कहाँ, एक एन टाइप के वेरिएबल, एरर दे रहा है ना, क्यों एरर दे रहा है भाई, अच्छा ये है ना, क्योंकि प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बना के आप किस में रख रहे हो, एन में रख रहे हो, क्यों नहीं चलेगा, तो सोचो ऐसे ना, जब प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनेंगे तो मेथड किसके लोड होंगे, प्रोडक्ट, जब रखोगे एन में तो मेथड किसके दिखाई देंगे, एन के, तो बताओ भैया रहेगा कुछ, कॉल कुछ करोगे, इसीलिए तो जावा आपको ये बात अलाउ ही नहीं करता, कहता भैया जिसका ऑब्जेक्ट बनाओ उसी टाइप के वेरिएबल में रखो, जिससे लोड भी वही हो और दिखाई भी वही। लेकिन एक एक्सेप्शन आ जाता है, कब, मतलब एक चीज ऐसी होती है जब आप
चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के किसमें रखते हो, पेरेंट में रखते हो, तब नहीं रुकता। तो वो कहता है कि ठीक है जाओ कर लो, 6 है 4 ही मांगोगे ना, दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात क्लियर है। यस सर। अच्छा, सी का ऑब्जेक्ट बना के डी में क्यों नहीं रख पाए, समझ में आया? यस सर। भाई लोड कुछ और हो रहा है, कुछ और हो रहा है। कॉल कुछ और, तो ये चीज चल पाएगी? नहीं सर। इसीलिए जावा देखो इसको अलाउ नहीं कर। क्लियर है? यस सर। लेकिन एक कलाकारी देखो अब जरा, अगर हम, हाँ किसका किसका बोलो, ये भी चाइल्ड है, हाँ डी डी, हाँ डी भी चाइल्ड है पी का। और इसको पी में रखेंगे तो किसको किसको, डी। डी को पी में रखेंगे, हाँ मतलब इनका कहने का मतलब है न्यू डी लिखो, तो किसका ऑब्जेक्ट बना, डी में। अब पी टाइप के वेरिएबल में रखो, मान लो इसका नाम रख दें क्या, P1। एरर आई नहीं आई ना? तो P1 डी का भी, अब P जो है डी का ऑब्जेक्ट भी ले सकता है, P1 C का ऑब्जेक्ट भी ले सकता है। मतलब अगर हम लिखें P1 बराबर न्यू C, एरर देगा? क्यों एरर नहीं दिया? P1 किस टाइप का है, P टाइप का है, तो P पेरेंट है, पेरेंट में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है। तो असली चीज यही है, यस असली चीज यही है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते हैं ना, मेथड भले कम हो जाते हैं ना, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज हमें पैदा करके देता है। क्या? ये जो सी और डी का आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन है तो दोनों एक ही पेरेंट के चाइल्ड है कि नहीं है? एक ही parent तो का पी इतना बड़ा कलाकार है कि वो सी को भी मैनेज कर सकता है और D को भी। ये इसकी क्वालिटी है। यस सर। तुम कहोगे सर जी इससे क्या मिल जाएगा हमको, इनकी इस कलाकारी से हमें क्या मिलेगा? तो जरा एक बार अपने कोड में आओ, यहां बताओ तुम किसका ऑब्जेक्ट बनाए हो? क्रोम ड्राइवर का। मान लो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाए, ये ड्राइवर वेरिएबल है। ड्राइवर वेरिएबल किस टाइप का है? क्रोम ड्राइवर का। मान लो हमने ऑटोमेशन किया, ऑटोमेशन करने में हमने 10 क्लासेस बनाई, और ये जो ड्राइवर वेरिएबल है इसको 10 जगह क्या किया, यूज किया। कैसे यूज करेंगे 10 जगह भाई? अच्छा ये तो लोकल वेरिएबल नहीं यूज होगा ना, यही लगेगा। अरे भाई चलो लो इसको बना देते हैं क्या, हाँ स्टैटिक बना दे। अब बताओ, अब तो कैसा बन गया ये, स्टैटिक ना। अब बताओ ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा न्यू क्रोम ड्राइवर करने पे किसके अंदर आएगा? ड्राइवर के अंदर आएगा ना, यस सर। बोलो। यस सर। तो अब ये ड्राइवर जगह जगह यूज हो सकता है कि नहीं? यस सर। मान लो इस ड्राइवर को हम 10 जगह यूज कर रहे हैं, लेकिन जहां भी पहुंचेगा अपना टाइप क्या बताएगा? क्रोम ड्राइवर ने जहां भी लिखेंगे उसका टाइप, तो उसका ड्राइवर का टाइप कहीं भी मेंशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? क्रोम ड्राइवर। तो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया, क्रोम ड्राइवर टाइप के वेरिएबल में रखा, वो वेरिएबल स्टैटिक बनाया जिससे बाहर तक से क्या कर सके हम, यूज कर सके। तो जहां जहां 10 जगह यूज किया उसके पहले क्या वर्ड लिखा? मान लो यही, अच्छा देखते हैं ये कौन सी क्लास है, वी टाइगर ऑटोमेट कहाँ है? ये है ना क्लास। मान लो इस टेस्ट के अंदर हमें यूज करना हो तो हम कैसे करें? हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्रोम ड्राइवर dr बराबर क्लास का नाम क्या है? वी टाइगर ऑटोमेट डॉट। तो बताओ वहां जो ऑब्जेक्ट था यहां पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? लेकिन यहां भी क्या लिखे? क्रोम ड्राइवर। ऐसे इस ड्राइवर का जो ऑब्जेक्ट हम बनाए थे कहाँ, वी टाइगर क्रोम ड्राइवर का जो ऑब्जेक्ट बनाए थे उसको स्टैटिक वेरिएबल में रखे और 25 जगह क्या किए, उसको यूज किए। जहां यूज किए नाम क्या लिखे उसका? क्रोम ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर, क्रोम, और पूरा ऑटोमेशन करके बैठ गए। अब अचानक एक दिन मेरे मैनेजर ने कहा एक काम करो जरा सब कुछ चल भाई, ये तुम्हारा सेलेनियम फायरफॉक्स पे भी चलता है ना, चलता है कि नहीं चलता है? एज पे भी चलता है और ऐसे ही चलता है, मस्त चलता है। कोई कोड वगैरह बदलते हो क्या? बस तुम क्या करते हो, जहां न्यू क्रोम ड्राइवर लिखे हो यहीं लिख देते हो क्या, न्यू फायरफॉक्स ड्राइव कर देते हो। और अब लेकिन अब तो एरर देने लगा क्योंकि ड्राइवर का टाइप अब क्या होना चाहिए? ये भाई क्रोम ड्राइवर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो यहाँ भी बदला, फिर इसके बाद यहाँ भी एरर आएगी,
यहाँ हर जगह यहाँ पे भी ड्राइवर की जगह क्या लिखेंगे? फायरफॉक्स ड्राइवर। बोलो, करेंगे कि नहीं करेंगे? जहां जहां क्रोम ड्राइवर लिखे होंगे हम, हर जगह change तो मान लो 2500 जगह लिखे थे, यूज किए थे, तो 2500 जगह लिखे थे, 2500 जगह जाके क्या लिखे हम? फायरफॉक्स ड्राइवर। तो 25 जगह बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? तो हमसे कहेगा फायरफॉक्स पे चलाओ, तो हम कहेंगे रुक जाओ यार आधा एक घंटा, अभी हमको 25 जगह जाके क्या करना है? चेंज करना है। फिर देखेंगे कुछ छूटा तो नहीं है, तब इसके बाद चलाएंगे, तब कोड चलेगा। सर पे खड़े होकर जल्दी मत मचाओ, है ना? वो कहेगा यार इतने छोटे से काम के लिए तुम 1 घंटा मांग रहे हो, है ना? अब इसी वजह से तुम लोग को पता नहीं है, लेकिन सेलेनियम वालों ने एक कंसेप्ट किया। क्रोम ड्राइवर है ना, फायरफॉक्स ड्राइवर है, एज ड्राइवर है, ये सब क्लासेस है ना, इन सब का पेरेंट एक है, उसका नाम क्या है? वेब ड्राइवर। वेब ड्राइवर पेरेंट है, और मतलब और क्रोम ड्राइवर क्या है? चाइल्ड। मतलब क्रोम ड्राइवर क्लास जहां बनाए होंगे सेलेनियम वाले, अंदर जाके देखोगे तो लिखा होगा पब्लिक क्लास क्रोम ड्राइवर स्पेस एक्सटेंड्स वेब ड्राइवर। तो क्रोम ड्राइवर हो गया क्या? चाइल्ड। वेब ड्राइवर हो गया क्या? पेरेंट। ऐसे ही लिखा होगा फायरफॉक्स वाली क्लास में क्या? पब्लिक क्लास फायरफॉक्स ड्राइवर स्पेस एक्सटेंड्स वेब ड्राइवर। तो वेब ड्राइवर इसका भी पेरेंट बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे ही जो 6 ड्राइवर हैं, 6 नहीं ज्यादा है वैसे, जैसे क्रोम ड्राइवर है, फायरफॉक्स ड्राइवर है, एज ड्राइवर है, पहले तो ओपेरा ड्राइवर भी था, आज शायद नहीं है क्या, सफारी ड्राइवर है, और भी पुराने ड्राइवर थे, घोष ड्राइवर एक हुआ करता था, फैंटम जेएस ड्राइवर हुआ करता था, बहुत ड्राइवर थे। लेकिन सारे जो ये ड्राइवर वाली क्लासेस हैं, इन सब ने अपने अंदर एक्सटेंड किया है किसको? वेब ड्राइवर। तो सब बन गए हैं चाइल्ड, और वेब ड्राइवर बन गया है। तो सोचो जरा ये दिमाग, अगर हम ये ड्राइवर का टाइप अब क्रोम ड्राइवर या फायरफॉक्स ड्राइवर की जगह क्या लिखते? वेब ड्राइवर। अब बताओ वेब ड्राइवर, ध्यान से देखो, वेब ड्राइवर, ये देखो एरर आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ड्राइवर किस टाइप का है? वेब ड्राइवर टाइप का है, पेरेंट टाइप का है। फायरफॉक्स ड्राइवर ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं? चाइल्ड का। चाइल्ड तो पेरेंट में रख सकते हैं ना। अब यहाँ फायरफॉक्स ड्राइवर की जगह क्या लिख दें अगर? क्रोम ड्राइवर, तब भी कोई एरर आएगा नहीं, हमें कहीं बदलने की जरूरत नहीं है। बस जहां जहां हम क्या लिख रहे थे, जहां जहां हम क्रोम फायरफॉक्स ड्राइवर या क्रोम ड्राइवर लिख रहे थे, वहां वहां अब हम क्या लिखेंगे? वेब। आई बात समझ में? फिर तो सर हमको 25 जगह चेंज करना होगा ये नहीं? है नहीं, बता 25 जगह तुम क्या लिखे हो? वेब ड्राइवर ने। अच्छा ये बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ बना रहे हो? 25 जगह ऑब्जेक्ट थोड़ी बना रहे हो, ऑब्जेक्ट तो कितनी जगह बना रहे हो? एक ही जगह ना। और रख रहे हो कहाँ? ड्राइवर में, जो किस टाइप का है? वेब ड्राइवर टाइप का है। जगह जगह 25 जगह तुम क्या लिखे हो? वेब ड्राइवर। मान लो तुमसे कहे नहीं क्रोम पे नहीं फायरफॉक्स पे चलाओ, तो क्या वेब ड्राइवर को बदलने की जरूरत है? अरे यार वेब ड्राइवर इतना कलाकार है कि फायरफॉक्स ड्राइवर को भी संभाल लेगा, क्रोम ड्राइवर को भी संभाल लेगा, लो सफारी को भी, सबको संभाल सकता है यार, सबका पेरेंट है। जरा ध्यान से सोच के देखो। और 25 जगह हम क्या लिखे हैं? 25 जगह हम क्रोम ड्राइवर नहीं लिखे हैं, 25 जगह हम क्या लिखे हैं? वेब ड्राइवर। अगर ऐसी ये क्वालिटी इस्तेमाल किए होते सेलेनियम की, अगर हमें पता होता पहले से तुम लोग को कि क्रोम ड्राइवर क्या है? चाइल्ड है, और यह सब वेब ड्राइवर सबका क्या है? पेरेंट। तो हम ये इस्तेमाल करते तरीका। आप हमसे कहते कि क्रोम पे चलाओ, 25 जगह नहीं जाते, बस एक जगह जाते, ऑब्जेक्ट क्रोम सफारी ड्राइवर के क्या लिख देते? क्रोम ड्राइवर। और बाकी जगह 25 जगह तो क्या लिखा है? वेब ड्राइवर ना। तो वेब ड्राइवर तो संभाल लेगा ना यार। बोलो क्या करो? अगर नहीं, अच्छा क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रख रहे हो? वेब ड्राइवर में। अगर वेब ड्राइवर में रख रहे हो, मतलब जैसे ऐसा समझ लो, ऐसा लिखा है, वहां ऊपर लिखा है वेब ड्राइवर, मान लो क्या लिखा है? वेब ड्राइवर। अब बात करो जरा ड्राइवर की, तो ड्राइवर किसके मेथड दिखाएगा? वेब ड्राइवर के दिखाएगा।
क्रोम अब होगा क्या, ध्यान देना, लोड होगा मेथड ड्राइवर का क्रोम ड्राइवर और प्लस वेब ड्राइवर, और शो होगा वेब ड्राइवर का। वेब ड्राइवर। क्या दिक्कत है? मेरे पास ज्यादा है, कम मांगेगा दे देंगे। अगर ये कंसेप्ट नहीं होता, हम लोग जो कोड कर रहे हैं हम लोग बहुत परेशान हो जाते। हम लोग यही ए ड्राइवर 25 जगह बस यूज नहीं करते, 500 जगह यूज करते। हमसे कहते कि क्रोम नहीं फायरफॉक्स पे चलाओ, हमारे हाथ पैर फूल जाता। हमको समझ में आता कि अब 500 जगह जाके बदलाव करना है। लेकिन अगर ये छोटा सा कंसेप्ट यूज किए होते, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के किसमें रखे होते, वेब ड्राइवर में, तो हमको सिर्फ एक जगह जाके बदलना होता, 500 जगह छूने की जरूरत नहीं। तो इसका नुकसान भी है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कम हो जाए। ये है नुकसान। ये क्या है, नुकसान। लेकिन फायदा ये है कि वो पेरेंट अब किसी भी चाइल्ड को संभाल सकता है। ठीक। यस अब तुमको देखना पड़ता है तुम्हें तुम्हारी जरूरत क्या है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा काम सिर्फ पेरेंट के मेथड से हो चल जा जाए। रहा, तुम्हारा काम सिर्फ पेरेंट के मेथड से चल चल जा रहा है, तुम्हें बिना चाइल्ड के मेथड के भी तुम्हारा काम चल हो जा जा रहा है, सिर्फ पेरेंट के मेथड पर से तुम्हारा काम हो जा रहा है, तो बेस्ट टेक्निक है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखो। अच्छी चीज दिखाते हैं। ये ऑब्जेक्ट किसका बनाए हैं, क्रोम ड्राइवर ड्राइवर का। इसको चलो रखते हैं किसमें, क्रोम ड्राइवर। अब मेथड किसके दिखाए, क्रोम ड्राइवर और वेब ड्राइवर दोनों के। Yes. इसमें देखना एक मेथड आएगा गेट स्क्रीनशॉट एज, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, आ रहा है। अभी तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखे हो, तो लोड भी दोनों के कर रहा है और दिखा भी दोनों के रात। ये मेथड दिख रहा है गेट स्क्रीनशॉट एज। अब हम करते हैं क्या, क्रोम ड्राइवर की जगह वेब ड्राइवर। वेब ड्राइवर। अब मेथड किसके दिखाएगा, सिर्फ पेरेंट के। यस ड्राइवर। गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड गायब हो गया कि नहीं हो, नुकसान भी हुआ है भाई आपका। नुकसान भी हुआ है कि एक मेथड लोड तो हुआ था लेकिन अब आप कॉल नहीं कर पाओ, कम मेथड आ रहे हैं। कम मेथड आए। लेकिन फायदा भी हुआ है कि अब आपका ये ड्राइवर क्रोम फायरफॉक्स सबको संभाल सकता है। अब हमको अपनी जरूरत में लगा कि हमको ये मेथड नहीं चाहिए। कौन सा मेथड, गेट स्क्रीनशॉट एज। अभी एक मेथड दिखाया था ना, वो मेथड हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, बाकी के मेथड चाहिए। तो बाकी के मिल रहे हैं, मेरा काम हो गया। हम चाइल्ड का बना के ऑब्जेक्ट पेरेंट में रखे, सारी झंझट क्या हो गई, खत्म हो गई। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि तुमको नहीं चाइल्ड वाला मेथड, तुम बस के कह रहे हो नहीं हमें चाइल्ड वाला वो वाला मेथड तो हमें चाहिए ही चाहिए, तब तुम फिर क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखो, क्रोम ड्राइवर के अंदर रखोगे। और जब अंदर रखोगे तो फिर ये नुकसान होगा कि अगर अब बदलाव होगा तो 500 जगह जाके बदलना पड़े ना। केवल किसी पर्टिकुलर क्लास में अगर वो पर्टिकुलर मेथड चाहिए होगा क्रोम ड्राइवर का, तो वहाँ पे क्रोम ड्राइवर के बना करके सब उसमें नहीं फिर कर सकते। नया बनाना ही नहीं, एक ही ड्राइवर का ऑब्जेक्ट जो बना रहे हैं उसी को हम 25 जगह यूज करने का क्या बना रहे हैं, प्लान। नया नहीं बनाना है। तो ये बात समझ में आई, यस सर। नुकसान भी है और फायदा भी है। तो आज सब लोग इतना अपनी तरफ से करो, वी टाइगर पे सिंपल लॉगिन का कोड लिखना, लेकिन क्रोम ड्राइवर से ये आदत में डाल लेना, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के कभी क्रोम ड्राइवर में, वेब ड्राइवर वेब ड्राइवर में। इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं कि क्या क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के वेब ड्राइवर में रख सकते हैं, तो तुरंत कहना हाँ। फिर पूछेंगे क्यों, तो कह देना वेब ड्राइवर पेरेंट है, क्रोम ड्राइवर चाइल्ड है, और जावा में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा जा सकता है इसलिए। तो फिर पूछेगा क्यों रखा जा सकता है, क्योंकि कहना कि जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेथड चाइल्ड और पेरेंट दोनों के लोड होंगे। रखोगे पेरेंट में तो मांगेगा किसका, सिर्फ पेरेंट का। तो मेरे पास है पेरेंट चाइल्ड दोनों के और मांग रहे हैं सिर्फ पेरेंट के, तो इसमें कोई इशू नहीं है। इस वजह से चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के हम पेरेंट में रख सकते हैं। और एक बात पूछेगा कि इसका फायदा क्या है चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखना, इस वाले केस में। तो तुम बताना कि अगर हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखते और वही हमको ड्राइवर या वही चीज हमको 10 जगह यूज करनी होती, तो हर जगह चाइल्ड का नाम लिखते। कल को हमसे कोई कहता कि नहीं भैया क्रोम पे नहीं, किस पे चलाओ, फायरफॉक्स पे, तो हम क्या होते,
फंस जाते, हर 25 जगह जाके हमें बदलना होता। इसीलिए हमने ये टेक्निक अपनाई, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया तो ये रखा कहाँ, वेब ड्राइवर में, और जगह जगह यूज किया पेरेंट को। तो भले मेरे मेथड थोड़े क्या हो गए, कम हो गए, लेकिन मेरा कोड अब ऐसा एक्सेप्टेबल हो चुका है कि सब वेब जगह ड्राइवर किसी के लिए भी काम करेगा यार। चाहे उसको क्रोम का ऑब्जेक्ट मिले तो उसको भी संभाल लेगा, फायरफॉक्स का मिला उसे भी संभाल लेगा, कोई नाटक नहीं करेगा। ठीक है। यस सर, तो सब लोगों को अब यही यूज करना। करना है। तो इसका बेनिफिट समझ में आया यस सर, है? यस। मेरे भाई एक काम कर लो, इतनी बात हम इसी पे क्लास छोड़ रहे हैं, कल आगे बताएंगे। इतनी बात लिख जरूर प्लीज, ये इंटरव्यू में एकदम पूछ दे, ये लिख जरूर लेना। ये पूरा एक्सप्लेन करके जो हम बताए, अभी क्या करना, बैठ के लिख देंगे एकदम डिट्टो यही क्वेश्चन पूछते। और कभी इंटरव्यू में कोड लिखवाए कि भाई कोड लिख दो लॉगिन का, कभी क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम ड्राइवर में मत रख, हमेशा वेब ड्राइवर में रखना। रखोगे टोक देगा, रखोगे तो क्या करेगा सामने वाला, टोक देगा हमको। अरे नेट पे जाओ, सर्च मारो कि फला काम करने का कोड दिखाओ हमको, चैट जीपीटी से कहो कोड लिख के दो, तुम देखना हो कभी क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम ड्राइवर नहीं रख रहा होगा। क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाएगा वेब ड्राइवर, तो उससे कहो कि फिर चैट जीपीटी से बोलो, जैसे बोले जैसे चैट जीपीटी से बोलते हैं बात। क्रिएट लिखना, राइट लॉगिन कोड और क्लिक लॉगिन, लिख देते हैं सेलेनियम जावा कोड फॉर फ्लिपकार्ट। लो भाई, तो जो दिखा रहा है चक्कर मत पड़ो, नीचे देखो बनाया क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, रखा किसमें, दुनिया में कहीं भी ढूंढोगे यही मिलेगा। बेस्ट तरीका यही है। अगर क्रोम का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम में रख दिए तब तो फंस गए तुम। तब तो अगर बदलना पड़ेगा तो जहां जहां क्रोम नाम लिखा होगा वहां वहां बदलो। अभी अगर इसका ऑब्जेक्ट बना के रख रहे हो तो कोई फायरफॉक्स पे करेगा तो बस एक जगह जाके बदलना पड़ेगा, जहां ऑब्जेक्ट बना रहे हो, जहां जहां यूज कर रहे हो वहां बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिख लेना भाई, ये पेरेंट चाइल्ड, चाइल्ड पेरेंट, ये लिख लेना। कल हम तब बात करेंगे कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा नहीं जा सकता, जानते हो ना। पेरेंट सॉरी चाइल्ड का बना के पेरेंट में रख सकते हो, पेरेंट का बना के चाइल्ड में नहीं रख सकते। बताए भी हमने क्यों नहीं रख सकते, लेकिन एक टेक्निक है, रख सकते हो। वो टेक्निक हम लोग कल देखने की कोशिश करेंगे क्या है। ये जैसे ये देखो, किसका ऑब्जेक्ट बनाया, पेरेंट का, रखे कहाँ हो, अच्छा चाइल्ड का बना के कहाँ रख रहे थे इसके पहले, पेरेंट में रख रहे थे आराम से ना। इसको बोलते हैं अपकास्टिंग। क्या बोलते हैं, अपकास्टिंग। और अगर जब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखोगे तो इसको बोलते हैं क्या, डाउन कास्टिंग। जावा डाउन कास्टिंग को सपोर्ट डायरेक्टली नहीं करता, लेकिन अगर रखना इतना ही मन है कि पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखो, तो यहाँ देखो लिख के आ रहा है ना, ऐड कास्ट टू सी, क्लिक करें, एरर गई ना। तो कल इसी पे देखेंगे ये क्या है, क्यों है, यूज करना है कि नहीं करना है, कब करना है ना। मतलब एक टेक्निक है कि आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के, पेरेंट का भी बना के चाइल्ड में रख सकते। तो कल इसी के बारे में देखेंगे, लेकिन आज जितना बताए हैं ज़्यादा है भी नहीं यार, तो 44 मिनट ही है ना। सुन के एक बार भाई क्या कर, लिख डालो। वो लेफ्ट वाली बात जरूर लिख लेना, कंपाइलर दिखाता है कहाँ से, लेफ्ट साइड से, ठीक है। ये जरा लिख लो यार, ठीक है। तो कल